Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that state whether the following statement are true or false. हमें बताना है कि ये जो हमें statement यहाँ पे given है ये true है कि false. So statement है that ethylene when subjected to hydroxylation in the presence of Bayer's reagent gets oxidized to glyoxyl. तो हमसे बोला जा रहा है बच्चों कि जब हम इथाइलिन को हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेयर्स रिएजेंट तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू ग्लाइऑक्सिल. तो चलिए बच्चों देखते हैं स्टेटमेंट को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों बेयर्स रिएजेंट की. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में बेयर्स रिएजेंट क्या होता है. तो बेयर्स रिएजेंट होता है हमारा बच्चों दैट इज एक्चुअली कोल्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4. ठीक है. इसकी प्रेजेंस में बच्चों होता क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है. हाइड्रोक्सिलेशन से हमारा मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडेशन की हेल्प से. ठीक है. सो अब यहाँ पे बच्चों हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इथाइलिन. इथाइलिन का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड C H H H एंड H. ये क्या है बच्चों, हमारा इथाइलिन यानी कि कौन सा कंपाउंड है, ये हमारा इथीन यानी कि एल्कीन. जब हम इसे ट्रीट करते हैं विद 2KMnO4 प्लस 4H2O in the presence of Bayer's reagent. ठीक है. in the presence of बेयर्स रिएजेंट तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा जो ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन वो कैसे, ये जो हमारा बच्चों सी सी एंड ये इनके हाइड्रोजन्स ऐसे ही रहते हैं, दो दो हाइड्रोजन्स. लेकिन बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि दोनों ही कार्बन एटम पे एक क्या अटैच हो जाते हैं, एक एक OH ग्रुप अटैच हो जाता है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. ठीक है. एंड साथ में बच्चों यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे प्लस 2MnO4 प्लस 2KOH. अब बच्चों जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ये कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बच्चों दोनों ही कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि डायॉल फॉर्म हुआ है. एंड इसका नाम होता है बच्चों हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल. इथाइलिन ग्लाइकॉल. और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब हमारा इथाइलिन सब्जेक्ट होता है टू दी हाइड्रोक्सिलेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ बेयर रिएजेंट तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू ग्लाइऑक्सिल. तो अगर हम ग्लाइऑक्सिल का स्ट्रक्चर देखें वो क्या होता है, ग्लाइऑक्सिल का स्ट्रक्चर होता है बच्चों दैट इज C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड एक एक हाइड्रोजन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइऑक्सिल. तो यानी कि बच्चों जो ये हमारी स्टेटमेंट है ये कैसी है, फॉल्स, क्योंकि रिएक्शन होने पे क्या फॉर्म हो रहा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल ना कि ग्लाइऑक्सिल. सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.